गांव की सूरत बदलने वाली है। अब शहरों और गांव में जो अंतर है वह पटने वाला है, क्योंकि ग्राम की सरकार है, गांव की सरकार अब जमीन पर काम करने वाली है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अगले 2-3 महीनों में आपको वह कार्य दिखने लगेगा। लेकिन सबसे कौन कौन सी योजनाएं गांव में जो लागू हो रही है, जो गांव की सूरत बदलने वाली है, इस सारी बातों को हम बताएंगे। कैसे योजनाएं लागू होगी और सबसे पहले कौन सी योजना लागू होगी, योजना चयन के लिए पंचायतवार कैसे खाता खुलेगा और अधिकारियों का इसमें क्या भूमिका रहेगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कैसे मुखिया जी काम करेंगे, कैसे ग्राम कचहरी काम करेगा और कौन कौन सी योजनाएं पहले लागू होने वाली है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम परिचय दे दें। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं गांव की सरकार। गांव की सरकार कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं गांव में कौन सी योजनाएं लागू हो रही है और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। खैर फिलहाल हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं कि गांव में कौन कौन सी योजनाएं अगले 2-3 महीनों में लागू होने वाली है और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूजन रह चुका है, कौन सी बातें समझ में नहीं आ रही है या कौन सी बात आप जानना चाहते हैं। आपके मन में गांव को लेकर अगर यह ख्याल आता है कि गंदगी और खराब जीवन स्तर गांव का होता है तो आप अपना मंतव्य बदल दीजिए। अब नहीं आएगा इस जीवन, ऐसा जो ख्याल आता है आपके मन में तो अब नहीं आएगा, क्योंकि गांव बदलने वाला है। अब गांव की सूरत बदलने वाली है। कुछ महीनों के भीतर नई योजनाएं पंचायतों में लागू होने वाली है, जिससे गांव हाईटेक होगा। शहर की तरह पंचायतों में कचरा उठाव के लिए हर गांव और हर घर में नीला और हरा डस्टबिन बांटा जाएगा। नीला और हरा, वहीं 16 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी जी। और पूरे गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शहर के अलावा ये जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा। शहर के अलावा ग्रामीण स्तरों पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अब गांव में भी सफाई अभियान पर फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूखा एवं गीला कचरा को अलग अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कचरा प्रबंधन हो सके। इन पंचायतों में ठोस और तरल कचरा का प्रबंधन किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक घर को निःशुल्क 2 डस्टबिन दिए जाएंगे, जिसमें लोग अपने घरों से कचरा इसी डस्टबिन में रखेंगे। इस कचरा को उठाव के लिए प्रत्येक वार्ड में एक गाड़ी भी दी जाएगी, कचरा गाड़ी भी दी जाएगी। यह योजना कैसे लागू होगी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह योजना के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पंचायतों का चयन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पूरे जिले में नहीं लागू किया जाएगा, आपके जिले में कुछ पंचायतों का चयन किया जाएगा और पहले उस पंचायत में बारी बारी से सभी पंचायतों में इस योजना को लागू किया जाएगा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग अलग प्रखंडों में स्वीकृत पंचायतों को पहले स्वीकृति पंचायतों को प्रदान की जाएगी और स्वीकृत सभी पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए प्रत्येक वार्ड में एक स्वच्छ कर्मी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की मदद से पंचायतों को कचरा मुक्त करने का कार्य किया जाएगा। सबसे हर वार्ड में एक कर्मी होगा और एक स्वच्छता पर्यवेक्षक होगा, जो उनके मदद से यह कचरा उठाव का कार्य कर उसका प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सोखता गड्ढा, नालियों का चेंबर, वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड आदि का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले तो अब सोखता गड्ढा वार्डों में बनाया जाएगा, नालियों में चेंबर का निर्माण किया जाएगा। पहले नाली ऐसे ही कहीं गिरा देते, नहीं, नाली में चेंबर। इससे एक और फायदा हो जाएगा कि नाली को अगर निकासी का कहीं जगह नहीं होता था तो नाली बीच में बंद हो जाता था, उसकी पानी सड़क पर बहती थी। अब नालियों में चेंबर बनाया जाएगा, सोखता गड्ढा बनाया जाएगा, वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, जहां पर पानी एकत्रित हो ऐसे तालाब बनाए जाएंगे, जिसके लिए मनरेगा से
अभिसरण भी किया जाएगा। मनरेगा को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। वार्ड एवं पंचायत स्तर पर बृहद जन जागरूकता अभियान चलाकर समुदाय को ठोस एवं तलब सीट को प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा। पहले तो जागरूकता, पहले चरण में जागरूकता और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण किया जाएगा। सूखता गड्ढा का निर्माण किया जाएगा, नालियों में चेंबर का निर्माण किया जाएगा और जो जल संचय के लिए अलग से कोई तालाब खोदा जाएगा। लेकिन इस योजना को में कैसे लागू करना है, खाता किसके, कौन खर्च करेगा इस योजना में, तो योजना के क्रियान्वयन करने के लिए पंचायत स्तर पर खाता को खोला जाएगा। पंचायत स्तर पर खाता खोला जाएगा। इस खाते में राशि भेजी जाएगी जो पंचायत का चयन किया गया है। जिन जिन पंचायतों को जिला जल एवं स्वच्छता समिति चयन करेगा उस पंचायत का पहले खाता खुलेगा और उस खाता में, उसी खाते में राशि आएगी। इस जो पंचायत का चयन किया गया है उस पंचायत के सभी वार्डों के प्रत्येक घरों में 2-2 डस्टबिन खरीद कर दिया जाएगा। वार्ड स्तर पर कचरा कलेक्शन करने के लिए एक ठेला को भी वार्ड स्तर पर मिलेंगे जो कचरा का कलेक्शन करेंगे। ठेला नहीं कहिए, वो ई रिक्शा टाइप का ई वाहन मिलेगा जिससे वो घर घर से कचरा उठाया जाएगा। जो पंचायत में स्वच्छता के लिए चयन किया है उस पंचायत में एक एक स्वच्छाग्रही को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। स्वच्छाग्रही को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा ताकि वह पंचायत के लोगों को जागरूक के साथ साथ स्वच्छता के लाभ को भी बताएंगे, ताकि शहर की तरह गांव में भी स्वच्छता दिखे, गांव भी स्वच्छ रहे। योजना कैसे लागू होगी, तो जिला स्तर पर जिला प्रबंधन जल एवं स्वच्छता समिति है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड क्रियान्वयन समिति गठित होगी। पहले देखिए, जिला में एक बनाया जाएगा जिला प्रबंधन जल एवं स्वच्छता समिति। उसके बाद प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के मैंने बीडीओ की अध्यक्षता में प्रखंड क्रियान्वयन समिति गठित होगी। पंचायत स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत क्रियान्वयन प्रबंधन समिति इकाई होगी और इस दौरान पंचायत सचिव नोडल पदाधिकारी होंगे, जबकि वार्ड सदस्य मेंबर होंगे। इनका कार्य मूल रूप से वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन इकाई करेगी। देखिए, जिला में भी प्रबंधन समिति रहेगा, प्रखंड में भी रहेगा, पंचायत में भी रहेगा, लेकिन जो वार्ड में पहले से बना हुआ है वार्ड क्रियान्वयन समिति, उसका वही मूल्य रहेगा, काम तो उसी को करना है। क्रियान्वयन समिति इकाई होगी। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण करने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत किया जाने वाले कार्यों को नियमानुसार सामग्री की खरीदारी की जाएगी। तो सबसे जो प्रमुख बात यह है निकलकर पूरे इस मामले में यह निकल कर आई है कि गांवों की सूरत बदलने वाली है। धीरे धीरे 2-3 महीने में गांवों का काम शुरू हो जाएगा। पंचायत सरकार काम शुरू करना शुरू कर देगी। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। आगे जो भी समितियां हैं उनका मॉनिटरिंग का काम है, लेकिन काम किनको करना है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को। तो इस तरह से वार्ड सदस्यों का कद बढ़ेगा और जो वार्ड सचिव है उनका भी कद बढ़ जाएगा। और चूंकि पैसे जो है पंचायतों के खाते में आएंगे, लेकिन खर्च करना है किसको, वार्ड को करना है। तो इस तरह से जो सूरत बदलने की जो कायदा शुरू की गई है, यह तो अभी झांकी है, पहली एक योजना आई है। इस तरह से अन्य योजनाएं आ रही है। सोलर लाइट का, स्ट्रीट लाइट की इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की जा रही है। तो धीरे धीरे जो मंत्री ने जैसा कहा था कि अप्रैल के महीने तक वार्डों में, मतलब ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार का काम दिखने लगेगा। वहीं नए नए अधिकारियों का, नए नए कर्मियों का बहाली भी हो रहा है, उनको भर्ती होगा और नए कर्मी भी आएंगे। स्वच्छता के लिए भी वार्ड सदस्य लोग अपने एक सजेशन दिए हैं स्वच्छता ग्रही की बहाली के लिए। तो इस तरह से अब सबसे बड़ा जो ध्यान है 7 निश्चय पार्ट 1 के, 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और हर घर नली गली योजना और हर घर नल का जल योजना के बाद, कि अब जो सबसे बड़ा है कि गांवों को स्वच्छ और सुंदर और बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का है। जैसा कि गांव के नाम सुनते ही समझ में आता है कि वह गांव मतलब गंदगी है, खराब जीवन स्तर का चीज होता है, गांव में खराब जीवन स्तर के लोग रहते हैं।
तो अब वह बीते दिनों की बात हो जाएगी। गांव भी शहरों की तरह जगमग होगा, चकाचक होगा, साफ सुथरा होगा। हालांकि पहले भी जो भी स्वच्छता अभियान चलता था शहरों में चलता था, अब गांवों में चलाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो नीचे सब्सक्राइब, लाल रंग के सब्सक्राइब लिखा हुआ जो बटन है उसको दबा देना है। उसके बाद जो घंटी जैसी आकृति है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।